ये भी तो देखें। हाय दादा, तो नोला कहाँ है? इसे कहते हैं ना माँ का दिया हुआ उपहार। ये उपहार तो दीदी की तरफ से है। सुरभि जी, कितना त्याग कीजिएगा। हम समझ गए हैं, आरती के लिए आप माँ से भी बढ़कर हैं और इस घर में यशोदा मैया का दर्जा देवकी से बहुत ऊंचा है। चलिए छोड़िए, अब जल्दी से विदाई की तैयारी कीजिए। दीदी नहीं छुटकी, आज नहीं। अरे कहाँ गई बहुरिया की यशोदा मैया? विदाई का मुहूर्त निकला जा रहा है और विधि की तैयारी शुरू करते हैं। छोटी माँ, लोग कहते हैं बेटी की विदाई में माँ से गले लगे बिना अधूरे रह जाते, पर मुझे देखिए, ऐसे समय में भी माँ से गले मिलने का सुख नहीं मिल पा रहा। मैं ऐसा नहीं सोचते बेटा, दीदी ने कलेजे पे पत्थर रखा है तुम्हारे सुख के लिए, और हम सब है ना, तो खुशी खुशी जाओ। जी हम बारात के साथ आए थे तो बारात के साथ ही जाना होगा। सोच रहे थे कि सुमन को भी अपने साथ ही लिए जाते हैं। नहीं नहीं, सुमन कहीं नहीं जाएगी। क्या हुआ माँ, अगर सुमन कुछ दिन यहीं रहेगी तो क्या हो जाएगा? और वैसे भी हम दोनों को साथ में स्टडी करनी है। आपको तो पता है कि मेडिकल की तैयारी हम दोनों साथ ही में कर रहे हैं, और अभी हॉस्टल भी बंद है। भाई साहब, सुमन को रहने दीजिए ना कुछ और दिन, इनकी पढ़ाई भी हो जाएगी और हमें भी अच्छा लगेगा। जी ठीक है, कुछ ही दिनों की तो बात है, और शिखर तो आने ही वाला है, तो सुमन उसी के साथ वापस आ जाएगी। अपना ख्याल रखना। नमस्ते। बड़ी माँ, दीदी, ये ये सब क्या है? क्या कर रही हो तुम बड़की बहू? प्रायश्चित बाबूजी, प्रायश्चित।
आज समझ में आया हमको कि विधवा का सती होना ही सही था। और आज हमको ये बात सिखाया छोटकी ने। अरे अब छोटकी बहू ने ऐसा क्या कर दिया कि तुम इतना बड़ा फैसला लेने पर आतुर हो गई हो? खानदान का मान और आत्मसम्मान से बढ़कर भी कुछ चीज होता है क्या बाबूजी? जिंदगी ने पति का संग और खुशियों का रंग तो हमसे पहले ही छीन लिया था। तिनका कर बेटी की खुशियों में हम अपनी खुशी ढूंढ लिया करते थे, पर छोटकी ने हमसे आज वो सब कुछ छीन लिया। खुद को यशोदा बनाते बनाते बड़ी चालाकी से हमें देख के भी नहीं रहने दिया। छोटकी ने बेटी की नजरों में ही छोटा बना दिया, हमको कुचल के रख दिया, हमारे आत्मसम्मान को भी सबके सामने। अब तो बस हमारे पास एक ही रास्ता बचा है। नहीं दीदी। बड़ी माँ, बड़ी माँ, दीदी नहीं। छोड़ो रे, हटो, दूर हटो हमसे। दीदी दीदी ये क्या पागलपन है बड़की बहू? पगला गई हो क्या? जिसका सब कुछ लुट गया हो बाबूजी, वो तो पागल ही हो जाएगी। वो हार हम आप ही के लिए लाए थे। वो बक्स कुछ छोटा बड़ा था, हमें नहीं मालूम वो नौलख का हार का बक्स हमारे पास कैसे आ गया। गलती तो हुई है दीदी। ये गलती नहीं, सोची समझी साजिश थी हमको छोटा दिखाने के लिए। गलती जूलर से हुई है बड़ी माँ, या शायद हमसे, क्योंकि मैं खुद गया था सबके लिए गहने बनवाने। दादाजी से लेकर नंदनी तक के सारे गिफ्ट मैंने खुद ऑर्डर किए थे। शायद मुझसे कोई गलती हो गई जूलर को समझाने में, और आपका वो गिफ्ट वैसा नहीं बन पाया जैसा बनना चाहिए था। अरे वाह रे बहुआ, तो ये है राम के असली रंग। अरे हम तो तुमको राम जी समझे थे। राम जी जो सबके होते हैं, जो अपनी माँ कौशल्या नहीं, दूसरी माँ कैकेयी के वरदान के कारण राजपाट त्याग के चले गए। लेकिन तुम तो साधारण बेटा निकले बउआ, जो अपनी माँ के साथ आके खड़ा हो गया। नहीं दीदी, ऐसा कुछ नहीं है, आप हमारा विश्वास करिए दीदी। शर्म नहीं आ रही तुम्हें? सुरभि माँ पर उंगली उठ, अंशुमन जी सारा इल्जाम खुद पर ले रहे हो, तुम बस स्टैचू की तरह खड़े हो यहाँ पे। क्या यही है तुम्हारा टशन? हाँ,
कि सच बोलने की हिम्मत भी नहीं हो रही तुम्हारी। बताओ सबको कि गलती तुम्हारी है। ये सही है, गलती खुद करो और कहो कि गलती मैंने की। तुम सामने से आ रही थी, तुम्हें नहीं दिखाई दिया, तुम टकराए और बॉक्स एक्सचेंज हुआ, समझ गए? जिसकी वजह से माँ का हर बड़ी माँ को, और ये सब जो नाटक हो रहा है ना, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से हो रहा है। What do you mean? खुद की गलती दूसरे पर थोप रहे हो। सच बोलने की हिम्मत नहीं हो रही या डर रहे हो? अच्छा शर्मा, मैं अपने घर में भला क्यों डरूं? तुम्हें नहीं दिखाई दे रहा था, तुम सामने से फोन पे बात करते हुए आ रही थी। हम नहीं खोए हुए थे अपने फोन में, तुम आए हमारे सामने, तुम टकराए। अब अपनी गलती मानो और सबको सच बताओ। अरे सच ही तो कह रहा हूँ, गलती मेरी नहीं तुम्हारी है। तुम सामने से आ रही थी, तुम टकराई थी मुझसे। तुम आए तुम्हारी गलती है। तुम दोनों चुप। हाँ तो बउआ, कहा कहे थे तुम? बड़ी माँ, बड़ी अजीब सी किस्मत है ये लड़की की। ये जब कुछ करती है तो हमको लगता है कि गलत कर रही है, लेकिन हो सही जाता है। अरे नहीं होता है सही, सब गलत होता है सब। अरे जिसके जन्मते ही माँ का साया छिन जाए, उसके कदम मनहूस होते हैं, मनहूस। और ये घर में मनहूसियत के लिए कोई जगह नहीं है। कहा था ना तुमको, गलती से भी गलती नहीं करना। बड़ी माँ, अगर किसी के जन्म लेने से उसका भाग्य तय होता तो भगवान श्री कृष्ण के जन्म लेते ही देवकी और वासुदेव एक पल में रिहा हो जाते। उन्हें कंस के निधन तक का इंतजार नहीं करना पड़ता। यही सुनाया था ना अपनी कथा में बड़ी माँ। और हम ये बात बार बार क्यों भूल जाते हैं कि उस बिगड़ते हुए रिश्ते को इसी ने तो बचाया है, वरना इसे क्या मिलता है ये सब करके। और अगर ये ऐसा ना भी करती तो इसका क्या बिगड़ जाता। और राय बहादुर खानदान में क्या मेहमान के साथ इस तरह पेश आते हैं? बेटा, सुल्तानगंज के पास किशनगंज में जो 11 एकड़ जमीन है ना तुम्हारे और नंदन के नाम, वो आरती के नाम करवा दो। ये उसके पेपर्स हैं। दीदी की ओर से यही उपहार रहेगा आरती के लिए। तुम रजिस्ट्री ऑफिस चले जाओ, नंदन को भी वहीं बुला लेना। जी माँ। डोंट वरी भाई, हम सब हैंडल कर लेंगे। आप बस हमें उसका नंबर सेंड कर दीजिए। हाँ भाई, हम अभी पराठे वाली गली की तरफ ही जा रहे हैं, बस वो हैकर हमारा काम कर दे। ओके भाई। अपना ये 3 पहिया लेके निकल बे। ये मैडम अब हमारे साथ हमारी गाड़ी में जाएंगी। भैया रुकिए।
हाँ तो मैडम, हमारा रिवॉल्वर कहाँ है? वो तो तुम्हें नहीं मिल सकता। अच्छा, बड़ी हिम्मत आ गई आपने। कल तो बड़ा रिवॉल्वर लेकर रिवॉल्वर रानी बन रही थी। हम आपके लिए चॉकलेट लाए हैं, हमारी चॉकलेट रानी बन जाइए ना। मिर्च फ्लेवर वाला चाटा कैसा लगा? हाँ, तू कौन है बे? इसका यार? तेरी सिर्फ शक्ल नहीं, जुबान भी गंदी है। ससुरे, अकड़ दिखाता है। ये ना गेस्ट है हमारी, और गेस्ट का मतलब होता है मेहमान, और मेहमान भगवान के समान होता है, और भगवान पे हाथ नहीं उठाते, के सामने सर झुकाते हैं। अब बता क्या करूं इन हाथों का? तोड़ दूं या छोड़ दूं? मुझे माफ कर दीजिए, गलती हो गया, अगली बार से नहीं करूंगा, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। अगली बार से गलती की तो गलती करने के लायक भी नहीं रहोगे। तुम ठीक हो? जी अंशुमन जी, हम ठीक हैं। वो दरअसल बिग बी, आपने तो मुझे रजिस्ट्री ऑफिस बुलाया था ना, फिर आप यहाँ क्या कर रहे हैं? नंदन, तुम सुमन को लेकर घर जाओ, रजिस्ट्री ऑफिस का काम मैं देख लूंगा। ठीक है बिग बी, पर ये यहाँ क्या कर रही है? ज्यादा इंक्वायरी मत करो नंदन, तुम इनको घर लेके जाओ, मैं रजिस्ट्री ऑफिस का काम खत्म करके आता हूँ। ओह, मैडम फोन पे जो हैकर के बारे में बात कर रही थी, उसे ढूंढने आई थी। चले, कार वहां खड़ी है मेरी। मिस हैकर, लो, गाड़ी तो बंद हो गई। फिर से जब तुम बैठती हो तभी होता है। देखता हूं मैं। गाड़ी तो बंद हो गई है, अब तो कोई जीनियस मैकेनिक ही इस गाड़ी को ठीक कर सकता है, अब वरना घर तक वॉक करके जाना होगा। ठीक नहीं करोगी कार? राइट थिंग ऑन राइट टाइम, सुना है कभी? जब सही समय आएगा ना तो ठीक कर देंगे।
अच्छे से। किसका अकाउंट हैक करना है मुझे बता दी होती। बहुत सारे हैकर्स को जानता हूँ मैं। ओ, किसी ने डिच किया है, उसकी लाइफ हेल्प करनी हो तो वो भी मुझे बता दी होती, मैं कर लेता डेफिनेटली। किसी की लाइफ हेल्प करने के लिए ना हम अकेले ही काफी हैं। हमें किसी की जरूरत नहीं है, समझे? ओके, नाउ आई गॉट इट। किसी पर बिल आया ना तुम्हारा, उसका पर्सनल इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश कर रही हूँ। है कौन वो बेचारा बदकिस्मत यार? तुम। मैं? हाँ हाँ, तुम ही हो बदकिस्मत। और हमारा जो दिल है ना, वो तुम पर आ भी गया है। और हमें तुम्हारी पर्सनल इंफॉर्मेशन निकालने में ना बड़ा इंटरेस्ट है। और हमें बस इतना पता करना है कि ये जो कुछ क्यों कर रही है? फिर से गर्म हो गया। कितने बार बुखार आता है तुम्हें यार? हमारा हाथ जल गया, जिसका ऊपर का माला बिल्कुल खाली रहता है, जैसे कि तुम। तो तुम जैसे चंदू को कोई लड़की घास भी डालती होगी या? हमें तो नहीं लगता। एक मिनट हाँ। नंदन नाम है मेरा, ठीक है? लोग मुझे सर जी कह के बुलाते हैं, थोड़ा सा रिस्पेक्ट से बात करो, ठीक है? चंदू। ओहो, लेकिन चंदू को नंदू कर देने से कैरेक्टर तो नहीं बदलता, सेम ही रहता है। अरे क्या कर? ये तो गर्म हो गया है, बिल्कुल तुम्हारी तरह। देखो, इसमें से ना धुआं भी निकल रहा है, जैसे तुम्हारे सर से निकल रहा है। इसमें ना पानी डालना पड़ेगा। अच्छा, पानी? हाँ, so just wait and watch.